ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर की दक्षता इस बात पे निर्भर करती है कि इनपुट कितनी पावर थी और आउटपुट कितनी पावर आई, अर्थात उसमें कोई पावर लॉस तो नहीं हुई बच्चों। ठीक है बच्चों। एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है वो 100% इफ़िशियंट होता है, लेकिन बच्चों व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है। हाँ, 90 और 95% तक अगर जो है उसकी एफिशिएंसी है तो उसको आइडियल कहा जाता है। अब बच्चों, ये एफिशिएंसी निकलेगी कैसे कि आपने निवेशी कितना दिया है, निवेशी पावर कितनी है, और उसके बाद जो है निर्गत पावर कितनी है, अर्थात इनपुट कितना था और आउटपुट कितना है बच्चों, उसको कहते हैं बच्चों एफिशिएंसी। अब बच्चों, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपने 500 मार्क्स के पेपर दिए और आपकी 300 मार्क्स आई, तो आपका इनपुट कितना है? इनपुट तो 500 मार्क्स का है और आउटपुट कितनी आई बच्चों? 300। तो आपकी दक्षता क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बच्चों? 300 बटे 500 गुणा गए 100। ठीक है, दैट इज 60%। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की दक्षता भी निकाली जाती है कि वो कितना परसेंट लाया, अर्थात अगर हमने इसको जो है सर्किट में लगाया है तो इसने पावर लॉस तो नहीं की। ठीक है बच्चों, और की है तो कितनी लॉस की है? 100 में से कितनी लॉस की है? 5 की है, 10 की है, 15 की है, 20 की है। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं उसकी एफिशिएंसी। और जनरली इसको लिखा जाता है बच्चों, एफिशिएंसी को ये सिंबल दे दिया, नीटा सिंबल दे दिया, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है बच्चों। निर्गत को क्या कहेंगे? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। कितनी पावर है इनपुट में? ठीक है बच्चों, ये उसकी शक्ति होगी, इसकी इफिशिएंसी होगी। अब है प्रतिशत दक्षता। प्रतिशत का मतलब हो गया कि 100 में कितनी होगी। ठीक है, प्रतिशत दक्षता केवल जो है आपने क्या करना है बच्चों, 100 से गुणा कर देना है। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है, इंटू 100। इंटू क्या हो जाएगा? इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। उदाहरण के तौर पे हम एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर मान लीजिए निर्गत हुआ 9000 वाट। ठीक है, जबकि हमने उसको दिया कितना था? उसकी अपनी पावर कितनी थी? निवेशी पावर कितनी थी? मान लीजिए 10,000 वाट। अब देखो बच्चों, दिया तो हमने 10,000 था, लेकिन हमको पावर कितनी मिली? 9,000 की मिली। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? निर्गत कितना हुआ? 9,000। दिया कितना था? 10,000। ये देखो, अब हमने 100 में से निकालना है। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ बच्चों में, 2 से 2 कट गए तो कितना आ गया बच्चों? ये देखो कितना आ गया, 90%। 90% इफिशियंट है वो, देखो। जबकि बच्चों मैं सेम एग्जाम्पल को पहले भी दे चुका हूँ आपको, जबकि बच्चों 10,000 वाट की पावर थी। ठीक है बच्चों, और उसने 9,000 वाट दिया, 1,000 वाट क्या हो गया? लॉस हो गया।
और ये लॉस क्यों हुआ इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें कहते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियाँ, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। 1000 वाट लॉस करने के बाद भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, आदर्श बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है पावर किस प्रकार से निकालते हैं, पावर कैसे निकाल देंगे बच्चों, P बराबर क्या होता है, VI। ठीक है बच्चों, तो निर्गत पावर कितनी हो जाएगी, पहले निवेशी निकाल देते हैं, निवेशी शक्ति, निवेशित शक्ति में क्या आएगा बच्चों, ये देखो मान लीजिए मैंने आई लिख दिया, इनपुट आई लिख दिया, निवेशित शक्ति में क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, यहाँ पर जो है ये प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट कितनी है। ठीक है बच्चों, अरे वोल्टेज और धारा का मल्टीप्लाई ही तो पावर है बच्चों, ये तो फिक्स रहेगा, इसलिए तो जो है फ्लक्स में कोई फ्लक्स हानि नहीं हुई बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए तो हम आइडियल मान रहे हैं उसको। और निर्गत शक्ति, अब निर्गत शक्ति माना मैंने इसको P0 आउटपुट, तो इसमें क्या हो जाए, सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है और जो करंट है। ठीक है बच्चों, तो ये निर्गत शक्ति होगी निवेशी और ये निर्गत होगी बच्चों। और आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो है बच्चों, ये जो इनपुट निवेशी पावर है और जो निर्गत पावर है वो आपस में बराबर होती है। वैसे आइडियल स्थिति में ये बराबर तो होती नहीं है, लगभग बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर कितना आया था 9000 वाट और यहाँ पर 10,000 वाट। यद्यपि ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है लेकिन करीब हैं, इसलिए हम मान देते हैं कि ऊर्जा क्षय नहीं हुई। जबकि 1000 वाट की ऊर्जा क्षय हो रही है बच्चों, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि चलो मान लेते हैं कि आदर्श है। और इसका मतलब क्या हो गया, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ही आदर्श है कहीं ना कहीं किसी में ड्रॉबैक रहते ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी कुछ न कुछ बुराइयाँ प्रत्येक में रहती हैं, और वो बुराइयाँ क्यों आ रही हैं उसके भी कारण है बच्चों, जिसको कि जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पावर लॉस क्यों होती है, ट्रांसफार्मर में पावर लॉस क्यों होती है। आखिरकार जो है जो निर्गत शक्ति है और निवेशित शक्ति है ये बराबर क्यों नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, यदि ट्रांसफार्मर को आप अच्छे ढंग से बनाएंगे तो आपका जो है ट्रांसफार्मर उतना एफिशिएंट होगा, उसकी जो है पावर लॉस उतनी नहीं होगी बच्चों। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा में बच्चों आपको बताना है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।